बोल कार्तिक मास की जय। सबको प्रेम भरी हरे कृष्णा। कार्तिक मास इतना पवित्र है कि इसमें कार्तिक स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन, दीप दिखाकर भगवान को दामोदर अष्टक पढ़ना, इसमें सारी पूजा जो है वो प्रभु प्रेम की तरफ लेके जाने वाली है, प्रभु भक्ति की तरफ लेके जाने वाली है। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र है और शुद्ध है, इसलिए इसका लाभ उठाएं। ये श्री कृष्ण को बहुत प्यारा है। सत्यभामा से भी पूछा था भगवान ने, सत्यभामा ने पूछा भगवान से कि मैं आपको प्रिय कैसे हुई, तो उन्होंने बोला था तूने कार्तिक मास का स्नान किया, कार्तिक मास में तो तुलसी की पूजा करती थी, इसलिए तू मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो कार्तिक मास जो है ये बहुत शुभ है। इसमें स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की पूजा करें, मंगल आरती करें, दामोदर अष्टक पढ़ें, दीपदान करें, तुलसी की पूजा करें। ये इतना महीना पवित्र है कि इस महीने में कितने त्यौहार आते हैं। करवा चौथ का व्रत आता है, होली का व्रत आता है, एकादशियाँ कितनी पवित्र आती हैं, पिछली 5 एकादशियाँ आती हैं, दीपावली आती है, यम द्वितीया आती है, गोपाष्टमी आती है, प्रदक्षिणा नवमी आती है, भीष्म पंचक आते हैं, अनेक व्रत आते हैं। इसमें शालिग्राम की पूजा, तुलसी की पूजा, तुलसी विवाह, गोवर्धन पूजा, ये भी इसी में आता है। कितना पवित्र महीना है जो इतने त्यौहार लेके आता है, तो इसलिए इसका लाभ उठाएं, इसकी कथा पढ़ें, सुनें। इसमें गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, भगवान की जो भगवान की ओर लेके जाने वाले हैं, गीता, भागवत, तुलसी पूजन, ये सब, शालिग्राम पूजन, ये सब करें। तो ये कार्तिक महात्म की कथा है। जो और कुछ नहीं कर सकता तो ये छोटी सी एक कथा ही सुन ले। जैसे बुजुर्ग नहीं पढ़ सकते या उनको नहीं कुछ आता, तो ये फ़ोन में ही बच्चे अगर अपने बुजुर्गों को ये महात्म एक अध्याय रोज़ सुना दें तो उनको भी पुण्य लगेगा और बुजुर्गों का मन भी खुश होगा, भगवान भी खुश होंगे। तो ये कार्तिक मास का महात्म है। पहला अध्याय। श्री गणेशाय नमः। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री वेद व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ में वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुने। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से वनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास जो है ये भगवान का अति प्रिय है, अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। वर्ती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर 22 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन
ना करें। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि ववरत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। बोल श्री कार्तिक महात्म की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमन बिहारी लाल की जय। श्री दामोदर भगवान की जय।